Good morning, everyone. Welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Today is a great day. लास्ट टाइम हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था, दैट इज़ द फ्रॉग, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रॉग, जहाँ हमने अलग अलग सिस्टम पढ़े. हमने डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी कंप्लीट कर चुके हैं. और लेट अस स्टार्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग. अब सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है. पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि होता कैसा है. तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग कैसा है. इट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हम पहले ही एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं. सो इट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग. और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ऐसा नहीं कि हम इसको एक लीनियंट से व्यू में लेंगे, डिटेल्ड लेंगे. अब देखो, जब हम फ्रॉग की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर एम्फीबियंस ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ है. बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. अगर आपको कोई भी लेक्चर देखना हो तो आप फ्रॉग का देख सकते हैं. सो अब यहाँ पर जब हम क्लोज्ड की बात करते हैं ना, तो क्लोज्ड में चार चीज़ें आती है. पहली, हार्ट. हार्ट तो है ही है. इसके अलावा यहां पर आर्टीरियल सिस्टम होता है, इसीलिए क्लोज्ड है. आर्टीरियल सिस्टम है. इसके अलावा देयर इज वेनस सिस्टम, ब्लड है, ब्लड भी प्रेजेंट है, एंड लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम. देखिए यहां पर अब हमें ये क्लियर हो गया कि क्लोज्ड क्यों है. अब क्लोज्ड जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसका काम क्या है, सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल्स. चाहे वो बॉडी की तरफ लेकर जाता है इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को, चाहे वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, एक्सक्रीशन करता है. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इसका मेन काम होता है. तो बिना समय गवाए चलिए हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज द हार्ट. चलिए हार्ट को ले लेते हैं. और हार्ट का भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लेंगे. हार्ट का एक्सटर्नल व्यू आज हम लेंगे. हम इस तरह से हार्ट पढ़ेंगे कि उसका हर एक चीज पता होनी चाहिए. एक्सटर्नल व्यू. अब एक्सटर्नल व्यू क्या है. हम डॉर्सल और वेंट्रल दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि एक्सटर्नली ये कैसे दिखाई देता है. अगर हम हार्ट की बात करें तो फ्रॉग के अंदर जो हार्ट है, इट इज प्रेजेंट मिड वेंट्रली. मिड वेंट्रल इन पोजीशन. और कहां होता है, इन द एंटीरियर ट्रंक रीजन. एंटीरियर ट्रंक रीजन प्रोटेक्टेड बाय, देखिए प्रोटेक्शन है इसकी, प्रोटेक्टेड बाय पेक्टोरल गर्डल्स. इसकी जो पेक्टोरल गर्डल्स है, शोल्डर्स, ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं. ये यानी यहां मिड वेंट्रली है, बिल्कुल सेंटर में, थोड़ा सा ऊपर वाली साइड होता है ट्रंक रीजन के, और बिल्कुल प्रोटेक्टेड होता है. हमारे जैसे हमारा हार्ट है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स. लेकिन यहां पर क्या है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द पेक्टोरल गर्डल्स. सो पोजीशन तो हमें पता लग गई कि मिड वेंट्रल है. अगर जिन्होंने स्ट्रक्चर हार्ट का और अगर जिन्होंने हार्ट की मॉर्फोलॉजी अच्छी तरह से पढ़ी है, उन्हें बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन इसकी पता लग जाएगी. अब इसके बाद अब देखिए हार्ट के पास होता क्या है. इसके हार्ट के पास इट कंसिस्ट ऑफ टू एंटीरियर ऑरिकल्स और एट्रिया. टू ऑरिकल्स है एंड वन वेंट्रिकल. यानी ये तीन चैम्बर्ड का होता है. इट कंसिस्ट ऑफ थ्री चैम्बर्स. इट कंसिस्ट ऑफ थ्री चैम्बर्ड हार्ट. दो ऑरिकल्स है, एक वेंट्रिकल है. अब इसके अलावा हमने बड़ी सारी बात की थी एनिमल किंगडम में, टू एडिशनल चैम्बर्स भी होते हैं. टू एडिशनल चैम्बर्स है यहां पर, और वो आज हम थोड़ा सा, मैं आपको उसका व्यू दूंगा, डिटेल में पढ़ेंगे. वो है
साइनस वेनोसस, जिसकी हम बड़ी बार बात करते हैं, हमने उसमें भी कहा जब हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टियोसस इज प्रेजेंट। अब ये है क्या? साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टियोसस, ये इसके दो एडिशनल चैम्बर्स हैं, ये याद रखिएगा। अब ये कैसे होते हैं, क्या चीज है, बारी बारी से लेंगे, आराम से लेंगे, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन इंफॉर्मेटिव होगा, ये मैं दावे से कहता हूं। अब हम चलते हैं इसके डॉर्सल और वेंट्रल स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं कि डॉर्सली हमें क्या दिखाई देता है और वेंट्रली हमें हार्ट में क्या दिखाई देता है। जब हम डॉर्सल व्यू की बात करते हैं, चलिए डॉर्सल व्यू को आज ड्रॉ करते हैं, अलग से पेन ले लेते हैं। जब हम डॉर्सल व्यू की बात करेंगे तो हमें ये कुछ इस तरह से कोनिकल होता है। इसका भी ह्यूमंस की तरह ब्रॉड बेस है और अपेक्स जो है बहुत नैरो होती है, ट्रायंगुलर है, डार्क रेड कलर है। तो ये इसके फीचर्स है, एक्सटर्नल फीचर्स। अगर आपने बाहर से देखना हो तो ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, डार्क रेड होगा, ट्रायंगुलर होगा, अंडरस्टूड। और इसका बेस जो है वो ब्रॉड होगा, किस तरह से, और इसका अपेक्स नैरो होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। नो यहां पर क्या है, आप देखोगे कि मैं डॉर्सली यहां पर क्या प्रेजेंट होता है। डॉर्सली यहां पर ये एडिशनल चैम्बर्स की भी बात हम साथ साथ करेंगे। ये सबसे पहले जो हमें यहां दिखाई देगा, जो हम ड्रॉ मैं करने जा रहा हूं, दिस इज साइनस वेनोसस, क्योंकि ये डॉर्सली दिखाई देता है तो इसे हम पहले बना लेंगे। और इस साइनस वेनोसस के पास आप देख रहे हैं ये ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर है, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह से। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज का प्रॉपरली करेंगे, आराम से करेंगे, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, इसके पास क्या करते हैं, ये इस तरह से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो हमें डॉर्सली दिखाई देता है। इसके अलावा यहां पर हमें क्या दिखाई देगा कि डॉर्सली हमें यहां पल्मनरी वेन्स भी यहां से निकलती हुई दिखाई देंगी, और बिल्कुल इसके ऊपर से इस तरह से ये पल्मनरी वेन्स है, और ये भी दो है, राइट एंड लेफ्ट। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस करता हूं, ठीक है, ड्रॉ करना आना चाहिए। और इसके बाद अब क्या है यहां पर, अब देखते हैं। अब यहां पर वेंट्रिकल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए अब वेंट्रिकल मैंने कहा कि इसकी नैरो क्या है, इट हैज नैरो अपेक्स, इट हैज द नैरो अपेक्स। ये देखिए दिस इज द लोअर पोर्शन। नेचुरली अब देखिए जो बेस होगी वो ब्रॉड होने जा रही है, तो ड्रॉ स्ट्रक्चर जो है बड़े ध्यान से करना है। देन यहां पर ये कुछ नेचुरली यहां पर क्या है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स की डिमार्केशन होगी, तो हम ऑरिकल भी पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां से ऑरिकल जा रहा है, और ऑरिकल जो है वो थोड़ा सा अब यहां ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए जी, ये द अपर पोर्शन जो हमें दिखाई दे रहा है, और देखिए ये ब्रॉड है, दिस इज द ऑरिकुलर पार्ट। यहां पर हमें दो ऑरिकल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, दिस इज द राइट ऑरिकल एंड दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल, ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद यहां पर अगर हम इसके ऊपर से कुछ आर्ट्रियोसस जिसकी हमने बात की है, सेकंड पार्ट जो ट्रंकस आर्ट्रियोसस है वो वेंट्रल साइड होता है, लेकिन उसकी आर्चेस निकलती हैं, वो दिखाई देती हैं, तो वो भी हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं। तो आर्चेस कैसी है, चलिए यहां आर्चेस ले लेते हैं। मैं एक साइड पे यहां ये लिखा हुआ रहने दूंगा। सो ये आर्चेस आपको यहां पे दिखाई देंगी जो यहां से निकल रही हैं, और ये देखिए ये तीन आर्चेस यहां पर प्रेजेंट होगी। वो तीन आर्चेस कौन सी है, कैरोटिड पहली, ये जो बनाई है मैंने, दिस इज द कैरोटिड आर्च। देन दिस वन, ये यहां पर
This one is the systemic arch और इसी के साथ this is the pulmocutaneous arch. ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमें। तो ये ट्रंकस आर्टियोसस का पार्ट है। सो इसी तरह से इस साइड भी हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए जाने देते हैं, कोई बात नहीं, लिखा हुआ रहने देते हैं। और इसी तरह से चलिए जल्दी से ड्रॉ कर ले ताकि ये आ गए हमारे दूसरे पार्ट। तो देखिए हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज द डॉर्सल व्यू। लेबलिंग हम करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। सो लेट अस टेक, दिस इज द डॉर्सल व्यू। और डॉर्सल व्यू में अब आपने क्या क्या देखा? डॉर्सल व्यू में आपने देखा कि यहां पर हमें ट्रंकस आर्टरियोसस दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर्ड। हम अभी लेबल कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या दिखाई देता है? हमें यहां पर पल्मोनरी वेन्स, ये ब्लू में नजर आ रही हैं। ट्रंकस आर्टरियोसस क्योंकि वेंट्रल साइड पे होता है, इसके दो आर्चेस निकल रही है, दो ब्रांचेस निकल रही है। ऊपर दो ब्रॉड ऑरिकल्स दिखाई दे रहे हैं और नीचे वेंट्रिकल दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अब देखिए होता क्या है कि यहां पर देयर आर, मैं इसको डिमार्केट करता हूं किसी और कलर से, ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में भी देयर इज अ डिमार्केशन। ट्रांसवर्स एक सेप्टम होता है जो बेसिकली सेपरेट करता है। देखिए अब हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके अलावा एक और चीज जो हमें डॉर्सली दिखाई देती है, ओपनिंग ऑफ द साइनस वेनोसस कहां खुलता है? और देखिए ओपनिंग ऑफ द साइनस वेनोसस कहां है? इट इज इन द राइट ऑरिकल, अपर पार्ट ऑफ द राइट ऑरिकल। यहां पर राइट ऑरिकल में यहां पर खुलता है। हम कहते हैं ना ओपनिंग ऑफ द साइनस वेनोसस इन राइट ऑरिकल्स। तो ये हमारा क्या है? इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ डॉर्सल व्यू ऑफ हार्ट। एक्सटर्नली, मैं एक्सटर्नल की ही आज बात करूंगा। अब हम चलते हैं वेंट्रल व्यू पे। अगर हम इसी पार्ट को, है ना, इसी पार्ट को हम कुछ यहां से लेते हैं और ये इस तरह से पड़ा हुआ है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। हम इसको इस तरह से, ये इस तरह से है ना, राइट मेरा थंब दिख रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे? इस तरह से वेंट्रली दिखाया जाएगा। अब हम वेंट्रली दिखाते हैं यहां पर। देखिए लेट अस टेक, अब हमें वेंट्रली कैसा दिखाई देगा? अब क्या क्या चीज दिखाई देगी? सबसे पहले तो जब हम इसको वेंट्रली उल्टा करेंगे तो हमें ये नैरो अपेक्स ऑफ द वेंट्रिकल ये हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, द साइनस वेनोसस का एक हिस्सा, दिस इज बेसिकली देयर आर 3 लार्ज ब्रांचेस यहां से निकल रही हैं, एक नीचे की तरफ और ये 2 देखिए साइडों पर जा रही है। तो ये नीचे वाली हमें दिखाई दे रही है, दैट्स वन। नो इसी के अलावा अब यहां क्या है? ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है? जो हम बात कर रहे थे ट्रंकस आर्टरियोसस की। तो ट्रंकस आर्टरियोसस हमें कहां से दिखाई देगा? ये देखिए फ्रॉम हेयर, ये थोड़ा सा अंदर डिमार्केट कर लेते हैं। ये डिमार्केशन हो गई ऑरिकल और वेंट्रिकल्स की। और यहां पर अब हमें क्या दिखाई देगा? अब देखिए जिसकी हम बात करते हैं ट्रंकस आर्टरियोसस, बिल्कुल यहां से, ये जो राइट वेंट्रिकल का अपर साइड है यहां से अराइज होता है। ये देखिए ये इस तरह से, और इसकी ये 2 ब्रांचेस निकल गई। ये हमें वेंट्रिकल साइड से, वेंट्रल साइड से दिखाई देता है। सो यहां भी वैसे ही मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि कोई किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे कि हमने क्या ड्रॉ किया है। ये देखिए, आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो दोनों साइड पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां थोड़ा सा लिखा हुआ है तो इसलिए नहीं मैं ड्रॉ कर रहा। अब
अब देखिए, अब यहां पर क्या है, अब ऑरिकल का पार्ट आ जाता है। अब ऑरिकल का पार्ट देखिए, यहां पर हम ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि ये कुछ ज्यादा ऊपर चला गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ज्यादा ऊपर ना जाए। ये देखिए, चलिए ये इधर से एक ब्रांच चली गई। चलिए जी, अब यहां पर हम लेते हैं ऑरिकल्स की बात करते हैं। तो ऑरिकल्स देखिए, ये यहां पर ऑरिकल्स एक हिस्सा है और दूसरा जो पार्ट है वो यहीं से, क्योंकि ब्रॉड बेस है, ये इस तरह से। तो आप देखिए, हमें वेंट्रल व्यू से क्या दिखाई दे रहा है और डॉर्सल से क्या दिखाई दे रहा है, ये देखने वाली बात है। यहां पर एक और चीज, अब यहां पर साइनस वेनोसस है तो इसकी सिर्फ हमें ब्रांचेस ही यहां दिखाई देंगी, क्योंकि वो डॉर्सल व्यू से क्लियर है, वेंट्रल व्यू से सिर्फ हमें बाहर आता हुआ दिखाई देगा ये। इसके अलावा अगर हम पल्मोनरी वेन्स की बात करें तो यहां पर भी लेफ्ट पल्मोनरी वेन एंड राइट पल्मोनरी वेन्स यहां निकलती है। अब हम इसको लेबल कर लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको। देखिए, अब यहां पर चलिए, दिस इज दी, यहां पर हम ले लेते हैं, दिस पार्ट इज द पोस्ट केबल। There are three parts of the sinus venosus. One is the post cable and two interior pre-cables. तो यहां पर हम इसको pre-cable, अब ये क्या करती है, कौन सा ब्लड लेती है, ये बात की बात है। देन अगर आप डॉर्सली देखें, दिस साइनस वेनोसस ओपन्स इनटू द, दिस is the opening of the sinus venosus. Opening of the sinus venosus. और कहां हो रही है, मैं लिख देता हूं, into the right auricle. What is this? This is the ventricle. Single ventricle होता है, क्लियर। इसके बाद हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमें यहां क्या दिखाई देगी, देखिए, दिस आर दी, हम सीधा लिखेंगे पल्मोनरी वेन्स, राइट और लेफ्ट की बात नहीं करेंगे अभी हम। तो ये पल्मोनरी वेन्स है, यहां हमें दिखाई दे रही हैं। इसके बाद हम चलते हैं ऊपर, जहां हमें क्या दिखाई दे रही है, ट्रंकस आर्टरियोसस, यहां पर वेंट्रल साइड पे। तो दिस इज द ट्रंकस आर्टरियोसस, क्लियर। और इसके साथ साथ देखिए, ऊपर दो ब्रांचेस वेंट्रल साइड से हमें साफ साफ दिखाई देती है, जिन्हें हम कहते हैं ऑर्टिक आर्च। दिस इज द ऑर्टिक आर्च। और यहां से आप देखिए, तीन आर्चेस निकलती है, ईच ब्रांच, देयर आर टू ऑर्टिक आर्चेस of the truncus arteriosus and each arch give rise to, one is the carotid arch, मैं इसको सीधा carotid ही लिखूंगा, carotid arch. Second one is the systemic arch and third one is the pulmocutaneous arch. Pulmocutaneous arch. तो देखिए, यहां से हमें एक चीज क्लियर हो जाती है, ये हमारा डॉर्सल व्यू है और यहां पर
वेंट्रल व्यू है। आप जब भी ड्रॉ करेंगे इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से ड्रॉ करना है। क्लियर? डॉर्सल और वेंट्रल, अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर डॉर्सल व्यू में हमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं और वेंट्रली हमें क्या क्या दिखाई देता है। अब अगर हम हार्ट की बात करें, देखो, अब जब हम हार्ट की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू, जिसको मैं कहता हूं एक रिवीजन जैसी, लास्ट में हम कर लेते हैं। लाइक द ह्यूमन हार्ट, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ आउटर पेरिकार्डियम। इसके पास आउटर पेरिकार्डियम लेयर होती है, और जो क्या है, इट इज द डबल लेयर। डबल लेयर। और इसी आउटर एंड इनर पेरिकार्डियल लेयर के बीच में, क्योंकि ये डबल लेयर है, देयर इज अ स्पेस बिटवीन द लेयर। और ये जो स्पेस होती है, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी। बिल्कुल ह्यूमंस की तरह पेरिकार्डियल कैविटी। और इस पेरिकार्डियल कैविटी में क्या होगा? फ्लूइड होगा भाई। और वो फ्लूइड क्या है? दैट फ्लूइड इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड करता क्या है? हम जानते हैं, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, क्योंकि हार्ट काम करता है, तो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट यहां होती है। क्लियर? इसके साथ साथ ये हार्ट को मॉइस्ट भी रखता है, कीप्स मॉइस्ट और मॉइस्चर ऑफ द हार्ट। और इसके साथ साथ मैकेनिकल शॉक से भी प्रिवेंट करता है। मैकेनिकल शॉक प्रिवेंशन। तो देखिए यहां पर जो इसकी आउटर लेयर है ना, वो पेरिकार्डियम ही है। डबल लेयर है, प्रोटेक्टिव है ना, मैकेनिकल शॉक से बचा रही है, मॉइस्चर रख रही है ना, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट कर रही है। तो ये क्या था? ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। और यहां पर आपको दो स्ट्रक्चर देखिए हमेशा याद रहने चाहिए, चाहे वो आप देख रहे हैं वेंट्रल व्यू है, डायग्राम पे फोकस कीजिए, है ना, फोकस बहुत जरूरी है। और ये एकेडमिक पार्ट के लिए आपको ये बहुत इजी रहे। वो मुझे लगता है कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी ये स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, आप इसको ड्रॉ करें। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब आप राइट लेफ्ट का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो साइड है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, दिस वन इज दी राइट ऑरिकल। मैं इसको यहां कर ही देता हूं, दिस इज द राइट ऑरिकल साइड, है ना, और ये भी राइट ऑरिकल साइड ही है, क्योंकि हमने इसको वेंट्रल, हमने क्या है, आप अगर ऐसे देखें तो ये देखिए, ये मान लेते हैं कि ये इस तरह से है मेरा लाइट, तो इसको क्या किया है, इसको इस तरह से वेंट्रल साइड, डॉर्सल नीचे रखती वेंट्रल, तब भी ये राइट साइड है। तो दोनों इसीलिए आमने सामने आपके स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर देखिए, और लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।